हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। +2.5 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता के दो पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है लेंसों के संयोजन पर। लेंसों का संयोजन मान लीजिए बच्चों, दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 हैं। अब अगर इन दोनों लेंसों का संयोजन किया जाता है और अगर हम मान लें कि संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F है, तो हम जानते हैं कि 1/F बराबर हो जाता है 1/F1 धन 1/F2। बच्चों, अगर हम बात करते हैं लेंस के क्षमता की, तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। तो बच्चों, अगर हम देखें यहां पर, तो 1/F क्या हो जाएगा? 1/F हो जाएगा संयुक्त लेंस की क्षमता, 1/F1 हो जाएगी पहले लेंस की क्षमता, और 1/F2 हो जाएगी दूसरे लेंस की क्षमता। अर्थात जब हम दो लेंसों का संयोजन करते हैं तो जो संयुक्त लेंस होता है उसकी क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं का योग होती है। चलिए बच्चों, इसी मूल अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है दो लेंसों का संयोजन किया जा रहा है जिनकी क्षमताएं क्रमशः +2.5 और -3.75 हैं। तो यहां पर P1 का मान है 2.5 डायोप्टर और P2 का मान है -3.75 डायोप्टर। तो अगर हम देखें कि संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी P1 धन P2। तो हमें मिलेगा 2.5 -3.75, और बच्चों यहां पर हमें मिल जाएगा -1.25 और मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। तो बच्चों हमें मिल गया है संयुक्त लेंस की क्षमता, लेकिन हमें ज्ञात करना है उसकी फोकस दूरी। तो बच्चों फोकस दूरी क्या होती है? लेंस की क्षमता होती है 1/F, तो फोकस दूरी हो जाएगी 1/P। चलिए यहां मान रख देते हैं। तो F बराबर हमें मिलेगा 1/-1.25। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल F माइनस लिखा जा सकता है 100/125। चलिए, तो हमें F मिल रहा है -100/125। चलिए इसे कटा देते हैं, तो ये चला जाएगा 20 पंचे और ये हो जाएगा 25 पंचे, और ये और कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 पंचे और ये हो जाएगा 5 पंचे। अतः F बराबर मिलेगा -4/5, अर्थात F बराबर हो जाएगा -0.8 मीटर। ये उत्तर हमें मिल रहा है अभी मीटर में। तो यहां से अगर हम देखें तो F सेंटीमीटर में हो जाएगा -80 सेंटीमीटर, -80 सेंटीमीटर। अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी -80 सेंटीमीटर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।